क्यों? हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे, हम ही सब कुछ करने वाले हैं, और ऐसा सोच करके हम चिंता करते हैं। लेकिन नरसिंह मेहता जी, चिंता का विषय सामने खड़ा है। घर में एक पैसा भी नहीं है, खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है। इसके बावजूद वो जब मायरे की चिट्ठी आई तो वो गोविंद के चरणों में रख देते कि आप ही मेरी लाज रख सकते हो। इसीलिए किसी ने कहा है, जब भगवान श्री कृष्ण उस पत्रिका को पढ़ करके मायरा भरने के लिए आए तो किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा, भक्त का मान ना टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान कभी गर्भ में नहीं आए, कभी गर्भ में नहीं आए। माता द्रौपदी के, माता देवकी के या माता कौशल्या के, इनके गर्भ में भी नहीं आए। भगवान का प्राकट्य हुआ, लेकिन जब परीक्षित पर संकट आया तो भगवान माता उत्तरा के गर्भ में चले गए। नियम के विपरीत काम हो गया। अर्जुन की जान बचाने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आज भगवान ने शस्त्र उठा लिया कि मेरा मान जाता है जाता रहे, लोग मुझे चोर कहें, मुझे लोग दल बदलू कहें, मुझे लोग कपटी कहें, छलिया कहें, कुछ कहें, लेकिन मैं अपने भक्तों का मान नहीं टलने दूंगा। भक्त का मान ना टलते देखा। ये भगवान, ये है भगवान। और क्या कहें भगवान क्या है, ये तो बस आप सब लोग अपने अनुभव से समझ सकते हैं। तो जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत कालम महा दुखम तस्मात् जागरही जागरही, कि अंत काल में जन्म से लेके मृत्यु तक, इस बीच में कभी भी मनुष्य देख ले, कभी भी उसको सुख और शांति नहीं मिलेगी। जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जन्म हुआ, बुढ़ापा आया, जरा दुखम, जब बुढ़ापा आया तो शारीरिक कष्ट हो गया, मानसिक कष्ट हो गया, युवा हुए तो घर गृहस्थी का भार हो गया, उसका कष्ट हो गया, जन्म दुखम जरा दुखम। और जब फिर दोबारा मर करके जब इस गर्भ से बाहर निकला मनुष्य, तब फिर उसको पुनः कष्ट हुआ, माता के गर्भ में कष्ट हुआ। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक कष्ट ही कष्ट है। तब भी मनुष्य चेतता नहीं है, अपनी चैतन्यता को नहीं जगाता। ये मनुष्य की मूर्खता है। मूर्खता यानी अज्ञान, ये मनुष्य का अज्ञान है। इसलिए अभी भी समय है, समय है तो क्या कर लेना चाहिए? हरि भज लो, हरि भज लो,